देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक आपको बताया जा चुका है। इसके क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा आगे, लेकिन अभी इसी में आगे आता है इसका एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं एरिया। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है एक्स एक्सिस के साथ, अगर कहा जाए कि ए और बी के बीच में एरिया बताइए, जो बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स को कर्व दिया गया है, एक्स एक्सिस है, 2 पॉइंट पे यहाँ पे लिया गया है ए और बी। अगर कोई आपसे ये कहे कि एफ एक्स को आप इंटीग्रेट करो ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि एफ एक्स जो है वह एक्स एक्सिस के साथ इन दोनों पॉइंट के बीच में एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच में कितना एरिया बना रहा है, ये पूरा एरिया हो गया। तो एरिया जो होता है बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है तब अगर कर्व आपका एक्सिस के ऊपर हो। कहने का मतलब ये है कि यह जो वैल्यू है, यही वैल्यू अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx comma x axis between x equals to a and x equals to b। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आप एरिया बताओ, इसका एरिया x y equals to fx ये दिख रहा है, x एक्सिस ये दिख रहा है, x इक्वल टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में, तो उस केस में भी अगर आप एरिया निकालोगे तो आप क्या करोगे? सिंपल जो कर्व गिवन है fx गिवन है, fx को किसके साथ एरिया पूछा जा रहा है? x एक्सिस के साथ। इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ के बीच में? a और b के बीच में। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको पहले बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये इंटीग्रेशन हो गया और ये एरिया हो गया। तो अगर इंटीग्रेशन ही एरिया है तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्यों? दोनों को हम अलग अलग क्यों पढ़ाते हैं? देखिए यहाँ पे अगला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस केस में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कर्व दिया गया है और वह कर्व अगर एक्स एक्सिस के केवल ऊपर है, तो उस केस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और जो एरिया होता है दोनों सेम होता है। अगर आपने कोई कर्व बनाया, आपने ग्राफ बनाया एफ एक्स का, एक कर्व आपने बनाया, अगर यह ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन अगर कुछ ऐसे दे दिया जाए, ये मान लीजिए एफ एक्स कोई कर्व दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे ए है, सपोज करिए दिस वन इज पॉइंट बी, ये एक्स एक्सिस है। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि ए से बी के बीच में एफ एक्स को आप इंटीग्रेट करो, तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ए से बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कर्व आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट सी है। तो ए से सी के बीच में तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, सी से बी के बीच में इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ए से सी के बीच में इसकी वैल्यू 9 आ गई और सी से बी के बीच में वैल्यू मान लेते हैं इसकी 4 आ गई। तो जब आप इंटीग्रेशन इसका करोगे तो ये वैल्यू होगी 9 और ये वैल्यू हो गया -4, आपका आंसर आ जाएगा 5। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ गया 5। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए अब ऐसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx comma x axis between x equals to a and x equals to b। तो अब देखिए बिना ग्राफ बनाए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप एरिया का कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए आपका फोकस होना चाहिए ग्राफ पे। ग्राफ कैसे बनाना है ये क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट सी के पहले अगर एक्स की वैल्यू हम कुछ लेते हैं, यानी ए और सी के बीच में लेते हैं, तो उस केस में देखो ध्यान से आपका जो ग्राफ है एक्सिस के ऊपर है, यानी हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। लेकिन जैसे ही हम सी को क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, उस केस में आपका एक्सिस से नीचे ग्राफ आ गया, यानी पूरी की पूरी वैल्यू जो है माइनस में आ रही है। लेकिन
जब भी हम बात करेंगे एरिया की, एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। जो बेसिक डिफरेंस होता है एरिया में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो केवल इतना ही होता है दैट इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही कर रहा है कि एफ को इंटीग्रेट करना है इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कहाँ से कहाँ के बीच में, ए से बी के बीच में। एरिया अभी भी यही होगा, लेकिन ए से बी के बीच में देखिए एक ऐसा पॉइंट है सी जहाँ पे अगर हम इसके लेफ्ट में आते हैं तो ऊपर है एक्सिस के ग्राफ, राइट में जाते हैं तो माइनस में है। तो इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ए से सी के बीच में ब्रेक कर देंगे एरिया निकालते समय। ए से सी के बीच में एफ एक्स की वैल्यू आपकी इतनी हो गई। जब हम आगे चलेंगे सी से बी के बीच में तो उस केस में देखिए एरिया जो है क्योंकि नीचे है तो इसका मतलब ये है कि एरिया जो आपका आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। तो इस केस में इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे हम कर देंगे, मीन्स उस पोर्शन का हम नॉट ले लेंगे जहाँ पे एक्सिस के नीचे कर्व आपका जा रहा है, यहाँ पे एरिया माइनस होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन का एरिया आप निकालोगे तो आपने यहाँ ए से सी के बीच में 9 बोला हुआ है तो ये 9 हो जाएगा। सी से बी के बीच में आपने -4 बोला हुआ है तो -4 का मैग्नीट्यूड आप लोगे तो ये हो जाएगा 9 + 4 मीन्स इस केस में जो एरिया आएगा वह 13 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो यह जो मैंने एग्जांपल दिया इसका बेसिक पर्पज ये था। ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप रफ स्केच एक बनाओगे, रफ स्केच बनाने के बाद अगर आपको एक्सिस के ऊपर केवल कर्व दिखता है तो उस केस में एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों सेम होगा। अगर ऊपर नीचे दोनों दिखता है तो ध्यान रखिएगा एरिया कुछ और होगा और इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये दोनों बताने का बेसिकली जो एग्जाम्पल देने का पर्पज़ था दो था। एक तो ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर दोनों सेम आ रही हैं इसका मतलब है कि दोनों एक्सिस के ऊपर है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर हम एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिना फिगर बनाए आप सॉल्व नहीं करोगे। आप एक रफ स्केच बनाओगे, आप देखोगे कि फंक्शन कहाँ पे प्लस में है, कहाँ पे माइनस में है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है। तो बिना आप रफ स्केच बनाए आप सॉल्व नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। जब हम एरिया की बात करते हैं, ये मैंने बेसिक डिफरेंस बताया। अब एरिया पे मैं वापस आ रहा हूँ। मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to fx, comma x axis between x equals to a and x equals to b। तो इस पूरे का मतलब देखिए हुआ क्या, समझिएगा ध्यान से। y equals to fx एक कर्व दिया गया है, मान लेते हैं ये है। x एक्सिस ये हो गया, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये दोनों x की वैल्यू है। मान लेते हैं यहाँ पे ये x इक्वल्स टू a है और इधर कहीं मान लेते हैं x इक्वल्स टू b है। तो अब क्वेश्चन पूरा ये कह रहा है कि यह जो fx कर्व है यह x एक्सिस के साथ x इक्वल टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में कितना एरिया बना रहा है, ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई फिगर आपको नहीं दिख रहा है ऐसा जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ऐसा कोई फिगर नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं या यहीं पे अगर हम ले लेते हैं जो ए यहाँ पे दिख रहा है, मान लेते हैं इसका मैंने एक पतला सा पोर्शन ले लिया और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ दिख रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ dx। ये मैंने लिमिट ऑफ सम में आपको समझाया हुआ है। तो इस केस में देखो ध्यान से, अगर हम जनरल वैल्यू ले लें, x इक्वल्स टू a की बात नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं हम x की ही बात कर रहे हैं। यहाँ समझो ध्यान से, मान लेते हैं ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, fx हो जाएगी, क्योंकि y क्या दिया गया है, fx दिया गया है। तो अगर हम ये बोलें, क्योंकि ये पोर्शन जो है काफ़ी कम है, इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक dx बोले
तो ये पोर्शन आपको पता है काफ़ी कम होगा। तो अगर ये पोर्शन काफ़ी कम है तो ये जो फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, यू कैन से कि यह एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, y ये पूरा लेंथ इंटू एक्स, तो x की जगह यहाँ पे क्या है, dx है। ऐसे ही इसको स्मॉल पोर्शन में अलग अलग अगर हम करें और उसके बाद हम सबको सम अप कर दें तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक सम करना होगा, ए से लेके बी तक, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर कह नहीं दे रहा हूँ। ए से लेके बी तक ये जो वैल्यू आएगी यही एरिया का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या मिल गया एरिया निकालने का, ए से बी वाई की वैल्यू क्या दी गई, एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स हो गया और डी एक्स हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि अगर यहाँ पे हम डी एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्व यहाँ पे दिया गया है, जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कर्व है यह एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। जब भी हम डी एक्स जैसा कुछ लिखते हैं, आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया गया है, साथ में यहाँ पे डी एक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि यह जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है यह इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, कहाँ से कहाँ के बीच में, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक गिवन होगा। यह ए और बी जो है यह इस वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, जानते हो आप। या यहाँ पे डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ए और बी के बीच में फंक्शन जो एरिया बनाएगा वह वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ए से बी डी एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एक्स के फॉर्म में होगा। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए एक तो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to sin x, comma x axis between x equals to 0 and x equals to 2 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, एक रफ स्केच अभी मैंने आपसे कहा बनाने के लिए, रफ स्केच एक बनाते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में करा है तो 0 से 2 पाई के बीच में sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ये इतना हो गया। कर्व आपका कितना है, sin x है, किसके साथ एरिया पूछा जा रहा है, x के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा sin x के साथ रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो, चूंकि एरिया आपको निकालना है इस फंक्शन का, किसका, y का, किसके साथ, x के साथ, कहाँ से कहाँ के बीच में, x की वैल्यू गिवन है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2। तो ध्यान से अब देखो जब 0 से पाई जाओगे तब तो ठीक है वैल्यू प्लस में होगी, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू माइनस में आएगी। अगर इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया ये +2 होता है, ये -2 होता है, दोनों का सम 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 से पाई sin x प्लस जब पाई से हम 2 पाई के बीच में जाएंगे तो देखो ध्यान से यहाँ पे यह जो वैल्यू है माइनस में आ रहा है और एरिया कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका हम वाट ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू आपको पता है और ये वैल्यू फाइनल आपका आंसर जो होगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो ग्राफ पे बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा एज ए फार्मूला, आप उसको याद रखना। जैसे इसको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x, x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। मतलब ये कहने का है कि यह जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है ये ध्यान रखिएगा +2 होता है। अगर हम π/2 की बात करेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आएगी वह इतनी आएगी, इसको ध्यान रखना पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिप्स दिया गया है, एलिप्स होता है, इसका एरिया ये भी पहले आपको बताया जा चुका है। ये पॉइंट आप जानते हैं 0, b होता है, ये a, 0 हो जाएगा, तो इसका एरिया जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है पाई ए बी। और तीसरी चीज और एक ध्यान रखिएगा, ये आपको दिख देते हैं, area bounded by the curve y equals to log x, x equals to 0 and y equals to 0 is। देखो यहाँ पे log x एक कर्व दिया गया है, पता है आप लोग को, ये log x हो गया, x इक्वल टू 0 ये हो गया, y इक्वल टू 0 ये हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स कॉमा एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ये पॉइंट आप जानते हैं 1, 0 होता है, तो ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। लॉग एक्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और y एक्सिस हो गया, इनके बीच का जो एरिया बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये 1 होता है। आप सॉल्व कर सकते हो, लॉग एक्स को इंटीग्रेट कर दो 0 से 1 के बीच में, आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, इसको आप ध्यान रखना है एज ए फॉर्मूला, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा, जब इतना हो गया तो अब देखो आगे चलते हैं, एक लाइन और देख लीजिए। अभी आपने जो भी 2-3 क्वेश्चन देखे, जो कंसेप्ट आपको बताया गया, यहाँ पे आपने एरिया निकाला विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही आप विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पे निकाल सकते हो। पहले का क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी एक सिंगल कर्व दिया गया है, एक ही कर्व दिया गया है, उसका एक्स के साथ एरिया या किसी पॉइंट के बीच में वाई के साथ एरिया कैसे निकालेंगे, अभी ये आपको बता दें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल्स टू e पावर x कॉमा x एक्सिस between x equals to 0 and x equals to 1, y equals to e power x, ये देखिए हो जाएगा। आगे कह रहा है x एक्सिस, रफ स्केच आपका आना चाहिए, x एक्सिस ये हो गया, उसके बाद x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल्स टू 1 इधर कहीं आ गया। तो अब देखिए आपसे ये कह रहा है x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 1 के बीच में कितना एरिया बना रहा है, सिंपल है, दिख रहा है। कर्व क्या है, y dx, ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है a से b के बीच में। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, 0 है, b की वैल्यू 1 है, y क्या दिया गया है, e टू द पावर x dx, इसको आप इंटीग्रेट करिए, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, देखिए इसको लिख दें। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन के ग्राफ थोड़े अच्छे आ जाते हैं, बेसिक बता रहे हैं, यू कैन से कि CBSE लेवल का भी बता रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस में ग्राफ अगर आपको आ गया तो फार्मूला एक ही 2 होता है, फार्मूला ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ बेसिक आना चाहिए। बेसिक आ गया तो आप उसका एप्लीकेशन सीख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve
मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 कॉमा x एक्सिस बिटवीन, ये दोनों पॉइंट दिया गया है, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक्स आना ही चाहिए। बेसिक क्या करता है कि जब भी आप एरिया का कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक रफ स्केच आप बनाइए। रफ स्केच बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि एक दो लाइन तो हमेशा काम आता है। जो कर्व दिया गया है, एक बार आप x को 0 करके y निकालिए, y को 0 करके x निकालिए, ये तो हमेशा होता है। उसके बाद कई बार मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, कर्व का नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, एसिम्प्टोट क्या होगा, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन वो आगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे। यहाँ बेसिक से बताया जा रहा है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे एक बार x को 0 करके y निकालेंगे और y को 0 करके x निकालेंगे। तो जब यहाँ पे हम x को 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू, y की वैल्यू देखिए कितना आएगा, -1 -2 और -3, ये हो गया -6। इसका मतलब ये कि ग्राफ आपका y एक्सिस को यहाँ कहीं 0 और -6 में कट करेगा। आप y को 0 करो, जब y को आप 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये तीनों वैल्यू आ जाएगी। y 0 होता है x एक्सिस पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 3,0। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ग्राफ जो है वह x एक्सिस को इन तीनों पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। और आगे चलते हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पता है रिकमेंड पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर x की वैल्यू हम इससे ज़्यादा लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम 3 से ज़्यादा लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, x की वैल्यू आपने मान लो 5 आपने ले लिया, तो y देखिए कितना आएगा, 5 - 1 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी y की जो वैल्यू है ये प्लस में आ रही है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 3 से ज़्यादा लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। y की वैल्यू प्लस कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर हम 3 से ज़्यादा लेंगे तो आपका ग्राफ जो होगा वो ऊपर से चलना शुरू करेगा। ऊपर से ग्राफ हम बनाते हैं, रफ स्केच बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखो कट किया, इसके बाद यहाँ पे कट करेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब यहाँ से कुछ ये ऊपर जाएगा, इसके बाद 1 पे फिर से कट करेगा तो 1 पे फिर से करा देते हैं। और ये 6 पे करना था, तो ये देखिए इसका एक रफ स्केच बन जाएगा। आ गया होगा समझ में ग्राफ इसका। अब जब रफ स्केच इसका बन गया तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है क्या, कि ये जो कर्व दिया गया है जिसको आपने y बोला हुआ है, यह कितना एरिया बना रहा है, किसके साथ, x के साथ, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 3 के बीच में, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 0 से 3 के बीच में ये वैल्यू माइनस में आ रही है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इधर ही जाना था। एरिया कहीं माइनस तो होता नहीं है, तो इसको पहले आप ब्रेक करेंगे, 0 से 1 तक हम जाएंगे, 0 से 1 y dx, और 0 से 1 के बीच में चूंकि एरिया माइनस में आएगा आप इसको प्लस कर दोगे। और आगे चलते हैं, 1 से 2 तक चलते हैं, तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू प्लस में है, कोई बात नहीं। और आगे चलते हैं, जब हम 2 से 3 के बीच में जाएंगे तो वैल्यू देखो फिर से माइनस में आएगा, तो ये हो गया y, और चूंकि एरिया माइनस में होता है तो अगेन इसको हम प्लस में कर देंगे। और y की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, y की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, इंटीग्रेट करिए, देखिए कितना आंसर आता है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ और देखिए अब इसमें। आगे देखिए, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए गए, हर एक क्वेश्चन में आपने एरिया निकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कई बार ऐसा होता है कि एरिया आपसे पूछ देता है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो जब हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो एरिया निकालते हैं, जैसे मान लो ये दिया गया है, एक कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स,
अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b, तो फॉर्मूला आप क्या यूज़ करते हो एरिया निकालने का, a से b के बीच में किसको, y को आप यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देते हो, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं a की वैल्यू a से b, y की जगह fx हो गया और ये dx हो गया। ये एरिया होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y बताइए, कई बार पूछता है, कई बार मजबूरी हो जाती है आपकी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही निकालने के लिए। ये x हो गया और ये y हो गया, मान लेते हैं ये कर्व दिया गया है x इक्वल्स टू एफ वाई। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे y की वैल्यू x के फॉर्म में गिवन था, यहाँ पे x की वैल्यू y के फॉर्म में गिवन है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक कर्व है x इक्वल्स टू एफ वाई, या y एक्सिस के साथ y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b के बीच में कितना एरिया बना रहा है, मतलब ये। तो अब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट सेम है, कुछ भी नहीं करना है, एरिया निकालना है। एरिया आपने निकाला, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किस एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ। तो जिस एक्सिस के साथ निकालना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही आएगा। अगर dy लिखा गया है इसका मतलब है कि एरिया आप y एक्सिस के साथ निकाल रहे हो, अगर dx है इसका मतलब आपने x के साथ निकालना। अब जब यहाँ पे देखो dy है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x आएगा, यानी x की वैल्यू y के फॉर्म में गिवन होगी, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में एक से अधिक वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ y है तो यहाँ पे y ही आना चाहिए, y के फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे x गिवन है y के फॉर्म में, तो ये x हो गया। अब यहाँ पे जो लोअर और अपर लिमिट होगी ये y की होगी, कहाँ से कहाँ तक है, a से b के बीच में है। यानी इसी को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, a से b x की वैल्यू गिवन है f ऑफ y और dy। तो अगर आप y के साथ निकालते हो तो फॉर्मूला आप ये यूज़ करोगे, x के साथ निकालोगे ये यूज़ करोगे, कंफ्यूज मत होइएगा। x के साथ dx आएगा तो वैल्यू x के फॉर्म में होगी, y के साथ dy आएगा तो वैल्यू y के फॉर्म में होगी। दो क्वेश्चन बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में अभी तक आपने ध्यान से देखा होगा तो एरिया हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू y। कई बार ऐसा होता है वहाँ पे x या y एक्सिस की बात नहीं करेगा, कई बार ऐसा होगा कि x और y एक्सिस की बात क्वेश्चन में नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। एरिया बाउंडेड बाई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कॉमा x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। एक ये क्वेश्चन दिया गया है और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y square equals to 4x between x equals to 0 and x equals to 1। देखिए यहाँ पे y square equals to 4x, अब जानते हो एक पैराबोला होता है, ये x एक्सिस हो गया। कह रहा है कि y square equals to 4x x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस हो गया, x equals to 0 और x equals to 1 मान लेते हैं ये पॉइंट के बीच में कितना एरिया बना रहा है। फिगर को ध्यान से समझिएगा, ये कर्व जो है वह x एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। देखो ध्यान से, x एक्सिस के साथ ये वाला एरिया बन जाएगा आपको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y dx x के साथ 0 से 1 के बीच में, ये हो जाएगा 0 से 1। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू 4x है तो y हो जाएगा √4x dx। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे √4x जो है वह x एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर x एक्सिस के साथ ये एरिया थोड़ी ना है, x एक्सिस के साथ जो एरिया है ये नीचे वाला भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप नीचे वाला एरिया लोगे तो ये देखो हो जाएगा 0 से 1, फिर यहाँ y की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि नीचे क्या जो एरिया है, यह जो एरिया है ब्लू वाला ये नीचे है यानी माइनस में होगा, तो इसको आप ऐसे कर दोगे तो ये और ये दोनों सेम ही है। आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, x एक्सिस मेंशन किया गया था तो x एक्सिस के साथ ही आप एरिया निकालोगे। ये
प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अच्छा, फार्मूला जो आपको पता है ये हमेशा एक्स के साथ ही पता है या वाई के साथ ही पता है, लेकिन इस केस में आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक कर्व दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये या x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 के बीच में कितना एरिया बना रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे x या y की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यह कर्व जो है 0 और 1 के बीच में कितना एरिया बना रहा है। तो कर्व देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, ये यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये पूरा एरिया आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एरिया निकालने का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वाई डी एक्स, वहाँ पे एरिया हम एक्स एक्सिस के साथ ही निकालते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लें, ऊपर वाले का, तो फिगर से ये तो दिख रहा है कि जितना एरिया ऊपर का होगा उतना ही नीचे का होगा। अच्छा, ऊपर का एरिया निकालना हमने अब यहाँ पे देखा, ये हो जाएगा 0 से 1, वाई की वैल्यू कितनी है, √4x dx। ये ऊपर वाला एरिया हो गया, उतना ही नीचे का होगा, क्योंकि आपको तो ये पूरा एरिया पूछा गया। तो अगर हम यहाँ पे इसका ट्वाइस कर दें तो पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस की बात करेगा तो केवल ऊपर वाला पोर्शन लोगे या केवल नीचे वाला पोर्शन लोगे, लेकिन अगर एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा तो उस केस में आप ये पूरा एरिया निकालोगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा गया है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक मान लीजिए और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम फिगर बनाएंगे तो ये फिगर हो गया। यहाँ पे फिर देखो x या y की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि y dx होता है a से b के बीच में, मतलब जो एरिया होता है ये x के साथ ही हम जानते हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे पूरा एरिया पूछा गया है, सर्कल का सेंटर आपको पता है यहाँ पे 0 0 है और r की वैल्यू आप जानते हो 1 है। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया 1, 0। तो देखो अगर हम ये करें कि ये पॉइंट 1, 0 है और ये पॉइंट आपका हो गया -1, 0। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि -1 से लेके 1 तक हम एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाल लें, एक्स एक्सिस के साथ ही पूरा एरिया, और जो ऊपर का एरिया होगा वही नीचे का होगा। तो अगर हम ऊपर वाला एरिया निकाल के ट्वाइस कर दें तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, -1 से 1 y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, 1 - x स्क्वायर और dx, ये ऊपर वाला एरिया हो गया, उतना ही नीचे का होगा। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे करें, अगर हम पूरा एरिया ना निकाल के अगर हम केवल इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लें, ये वाला, ये 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, मतलब ये पहला वाला अगर हम एरिया निकालें कितना हो जाएगा, y की वैल्यू फिर से 1 - x स्क्वायर ही होगा। और इस एरिया का अगर हम 4 टाइम्स कर दें, क्यों, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये, उतना ही ये, तो अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो भी पूरा एरिया मिल जाएगा। और यहाँ से भी देखो वही चीज़ है, 1 - x स्क्वायर की अगर हम बात करें रूट में, तो ये इवन फंक्शन है ना, x को -x से रिप्लेस करो, वैल्यू सेम आएगी। तो इवन फंक्शन अगर है तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे ये 2 तो रहने देते हैं, और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो यहाँ 0 से 1 हो जाएगा, √1 - x स्क्वायर, और यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक्सिस की बात नहीं करेगा तो भी हम एक्सिस के साथ ही एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सिमेट्री है क्या है, उस हिसाब से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर कोई सिंगल कर्व दिया गया है तो उसका एक्स या वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये बेसिक है, इसको आप रिवाइज करिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कर्व एक से ज़्यादा दे दे, और यही आएगा कि सिंगल कर्व नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक है इसलिए आपको जानना होता है। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा 2 कर्व दिया जाता है, तो अगर 2 कर्व दिया गया है या 2 से ज़्यादा अगर दिया गया है तो ऐसे केसेस में हम एरिया कैसे निकालते हैं
ये आपको जानना चाहिए और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा, इसको आप देखिए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। थैंक यू।